नमस्कार। आज पवित्र रामनवमी, सनातन धर्म के धर्मध्वज वाहक भगवान श्री राम का आज अवतरण हुआ था। भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में पूजा किया जाता है। भगवान आख्या देने का महत्व ये है कि उनमें सारी कलाएं थी, जो कुछ दे सकते हैं सबको, कुछ ले भी सकते हैं। तो उनकी जो इतिहास रही है, सनातन की जो इतिहास रही है, जिसको हमारे एजुकेशन संस्थाओं ने एक पौराणिक मतवाद के हिसाब से मानते हैं, जबकि भगवान श्री राम का सारे तथ्य जो रामायण में लिखी गई है, वो सारे तथ्य एज ए प्रूफ हर जगह उसकी पहचान है। बड़ी दुख की बात है, भगवान श्री राम को उनकी पहचान पत्र देनी पड़ी। विदेशी आक्रांताओं के द्वारा ध्वस्त किया गया उनका जो जन्मस्थान के ऊपर दीर्घ 500 साल हम लोगों को लड़ाई करना पड़ा। और बड़ी बात यह है कि बड़ी मर्यादापूर्ण स्थिति में उसको फिर से अवस्थापित किया गया और आज भव्य राम मंदिर वहाँ पे खड़ा है। तो मित्रों, एक समय था, कुछ लोगों ने सेकुलरिज्म के बीमारी से ग्रस्त कुछ लोगों ने भगवान राम को काल्पनिक कह के कोर्ट में अपना पिटीशन दिया हुआ था। समझ लीजिए कि कितना गहरी है इन लोगों की चाल। इस तरह से सनातन को ख़त्म करने की कगार पर लगे हुए हैं। आज भी बड़ी दुख की बात है, पश्चिम बंगाल में एक खबर चल रही है कि वहाँ पे भगवान राम की जो शोभा यात्रा निकालने के लिए कानून ने मना कर रहा है, जबकि दूसरे धर्मों को आगे ले जा रहे हैं। ये कैसी बात है? भगवान राम, जिनको सारा संसार मानता है, एक्रॉस रिलीजियंस लोग मानते हैं, उनके जो चरित्र को लोग मानते हैं, उसी राम को इस भारत देश में ही अपना पहचान पत्र देने की नौबत आ गया। तो मैं सारे सनातन भाइयों से आग्रह करता हूँ, इसको पौराणिक मत मानिए। भगवान राम का जन्म जो उनके जो राशि नक्षत्र की स्थिति के हिसाब से बताया जाता है, करीब 5000 साल पहले हुआ था। जबकि उनकी सारी तथ्य प्रमाण है, फिर भी सेकुलरिज्म के रोग से ग्रस्त लोग उनको काल्पनिक और पौराणिक मानते हैं। प्रिय मित्रों, एक श्लोक है, सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वराणम। भगवान के सहस्र नाम के बराबर एक राम नाम का शक्ति है। तो मित्रों, हे सनातनियों, हे हिंदुओं, तुम जागो। तुम्हारे पास राम का धनुष है, तुम्हारे पास भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र है, तुम्हारे पास शिव जी का त्रिशूल है, तुम्हारे पास परशुराम की फरसा है। तुम इस चरखा के पीछे मत पड़ो। चरखा के पीछे पड़ के तुमने नपुंसक बन गए हो।
भगवान राम के पास अगर धनुष नहीं होता तो राम को भी राम मानता, कृष्ण के पास कोई चक्र नहीं होता तो भगवान कृष्ण को ही मानता, परशुराम के पास अगर परशु नहीं होता तो कोई उनको मानता। भया बिना प्रीति न होई, ये भगवान राम का ही भाषा है। कभी आपने कभी कल्पना की है किसी दूसरे धर्म के हिसाब से कोई राज्य बोला जाता है, लेकिन एक है राम राज्य कहा गया है, जिसमें सारे प्रजाओं को उन्होंने एक समान के हिसाब से देखा हुआ है, प्रजा के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग कर दिया है। आज उसी भगवान श्री राम का जन्मदिन है। सब राम जी की स्तुति कीजिए, भगवान हनुमान को पैदा याद कीजिए। और सबसे बड़ी बात देखिए, भगवान राम के पुत्र को बहुत लोग कम जानते हैं, लेकिन उनके भक्त हनुमान को सब लोग जानते हैं। हनुमान जी की मंदिर है तो भगवान राम का मंदिर आप भगवान राम के पुत्रों का या नाती का मंदिर आप देखने को विरल मिलेगा, लेकिन भगवान हनुमान जी का मंदिर, जो उनके प्रिय भक्त थे, उनके मंदिर हर जगह दिखाई देते हैं। उसी से पता चलता है भगवान राम का जो उनका ऐश्वर्य कितना था, उनका मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा गया है। ये भारत भूमि धन्य है कि भगवान राम यहाँ पे अवतरण किए हैं। वो भगवान जब होते हैं, एक तो स्थूल रूप से होते हैं, सूक्ष्म रूप से होते हैं। स्थूल रूप से आने का कारण कि हम सबको दिग्दर्शन, सूक्ष्म रूप से होने का कारण सबके अंदर रहें। तो प्रिय मित्रों, आज रामनवमी के उत्सव पर मैं पुनः आप सबको आनंदित होने के लिए आग्रह करता हूँ। भगवान राम का गुण गाने के लिए, उनको याद करने के लिए, उनका स्तुति करने के लिए याद करता हूँ। और हमारे भारतवर्ष ऊंचाई को छुए, भगवान राम को स्मरण करके उनके मार्ग पर चले और पृथ्वी में विश्व गुरु के रूप में पुनर्स्थापित हो। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबको पुनः स्वागत करता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।